आज की क्लास में भाई हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे भौतिक गुण होते हैं या भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझा दूं मैं, क्योंकि इसको समझाने के बाद ही ये समझ में आएगा। तो भौतिक परिवर्तन तो वे परिवर्तन जो कुछ समय के लिए पदार्थों के गुणों को बदल देता है ना। यानी कि कुछ टाइम के लिए पदार्थों के गुणों को बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पंखा चलना, है ना, और लाइट का जलना, ये कैसा होता है भाई, भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा, ऐसा परिवर्तन जो एक बार अगर लग जा तो वापस वो पदार्थ अपनी पहले वाली अवस्था में नहीं आता। समझ में आई बात। यानी कि अगर एक बार आपने रासायनिक परिवर्तन लगा दिया ना किसी चीज में, तो उसे हम रिपीट नहीं कर सकते, उसे दोहरा नहीं सकते। ठीक है, दोहरा क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है साहब, जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास दूध है ना, और दूध से तुमने दही बना दिया। तो जब आप दूध से दही बना लोगे ना, तो ये होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इससे हम वापस दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो चीजें रिपीट नहीं हो सकती, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो मेरी समझ में यहाँ एक बात आई कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो सकती है। तो मैंने कहा, जब हम रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन कोई इस तरह का परिवर्तन कराएंगे जिसमें नया पदार्थ बन सकता हो, तो जो भी हमारी अभिक्रिया होगी उसी अभिक्रिया को हम या रासायनिक परिवर्तन के दौरान लिख लो या में लिख लो, है ना, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, जो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, मैंने पता है यहाँ भौतिक क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभी यहाँ भौतिक घटना भी हो सकती है, यानी कि भौतिक परिवर्तन भी कभी कभी हो सकता है। बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने कोई केमिकल दे दिया और वो केमिकल कभी कभी वापस से वही बना लेता है पहले वाला ही, तो वो भौतिक की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो मैंने कहा भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है, नया पदार्थ बनता है, तो नए पदार्थ बनने की जो क्रिया है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए बने पदार्थों की क्रियाओं को, या अभिक्रियाओं लिख लो, की क्रियाओं को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो एक बात बताओ, क्रियाएं कहते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई पानी है, मान लो पानी, ठीक है, और भाई पानी में अगर आपने नमक मिला दिया ना, तो ये पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ नई चीज भी बनेगी। ठीक है, जैसे आप चाय बनाओ या आप शरबत बना रही, शरबत तो जानते होंगे आप, शरबत, शरबत क्या चीज होती है, जिसमें पानी हो, नमक हो और नींबू वगैरह, चीनी वगैरह, ये सब चीजें उपस्थित होती है। तो बच्चों इन्हीं को ही तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। बताओ, हमारे पेट में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या? होती है, हमारे पेट के अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई जो चीज हम खाते हैं ना, तो वो जो पेट के अंदर तेजाब HCl वगैरह बनता है ना, मुंह के अंदर जो टाइलिन एंजाइम बनता है जिसको आप बेसिक भाषा में थूक कहते हो, तो वो भी सब रासायनिक अभिक्रियाओं का तो कमाल है। ठीक है नहीं, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जैसे अगर मैं कह दूं आपको, मेरे पास कोई कैल्शियम है, ठीक है, मेरे पास क्या है भाई, कैल्शियम है, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम मैं हवा में रख रहा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख रहा, तो जब ये कैल्शियम मेरा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो बच्चों इसको कहेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया। और ये जो हमने काम किया है ना, अभी ये प्लस लगा रही है और ये बराबर का निशान जो लगा रही, इसको कहते हैं बच्चों हम रासायनिक समीकरण। अभी बता दूंगा रासायनिक समीकरण को भी, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल तो ये होगा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल। मैं यूँ कह रहा, मान लो मेरे पास अमोनिया,
और अगर मैं अमोनिया को पानी के साथ गर्म कर दूं ना, जल के साथ क्रिया करवा दूं उसकी, तो पता क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये 10th क्लास का पार्ट है और धीरे धीरे समझ में आ भी जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत ही है ना केमिस्ट्री की। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे अगली बात। रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखो पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण यहाँ लिख रहा हूं मैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। बच्चों जैसे आपने देखा होगा, आप गणित में समीकरण लिखो हो ना कि दो या दो से अधिक समीकरणों को बनाओ, आपने कभी सुना होगा, छठी में सुना हो, सातवीं में सुना हो, आठवीं में सुना हो। तो ये ऐसी समीकरण है जो आपने सुना, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण का मतलब होता है जब बराबर, जैसे यूं लिखो ना आप, यूं x प्लस वाई बराबर 2, तो ऐसी तो चीजें होती है समीकरण। तो बच्चों ठीक वैसे ही है ये भी, तो रासायनिक समीकरण। तो जो अभी हम रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे थे ना, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्लस के रूप में और बराबर के रूप में लिखेंगे। इस साइड में लिखा करूंगा, उसको तो कहते हैं हम अभिकारक। और जो चीज मैं इस साइड में लिखूंगा बराबर का निशान लगा करके, उसको कहते हैं हम उत्पाद। है ना, अंग्रेजी की बात करें तो अभिकारक को हम इंग्लिश में कहेंगे रिएक्टेंट, और जो हमारा उत्पाद बना करेगा वो करेगा हमारा प्रोडक्ट। जैसे मान लो आप कोई भी चीज बना रही है, ठीक है, जैसे आपके पास दूध है और आपको दूध की जरूरत नहीं, आपको दही चाहिए, तो जो आपके पास दूध है ना, उसका नाम पता क्या है? वो है अभिकारक। अभिकारक। और जो आपके पास बनेगा दही, वो क्या होगा? अब उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। जैसे आप कह दो ना कि ये तो घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये तो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। ठीक है, तो मैंने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को हम एक सूत्र के द्वारा या फिर एक प्रतीक के द्वारा, ठीक है, दिखाते हैं। तो उसको, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो जरा मैं लिखूंगा यहाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक और उत्पादों, यानी कि जो बनेगा, ठीक है, अभिकारक वो जो कच्चा पदार्थ होगा और उत्पाद वो जो पक्का पदार्थ आपको मिलेगा। तो अभिकारक और उत्पाद, या उत्पादों लिख दो, उत्पादों को प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा, सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इसे, या इसे लिख लो खाली, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों देखो एक बार फिर से मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होंगे उनको हम इतना लंबा नहीं लिखने के। जैसे मैग्नीशियम, मैंने कहा मैग्नीशियम है, तो भाई मैग्नीशियम को हम पूरा का पूरा हिंदी में मैग्नीशियम या अंग्रेजी में मैग्नीशियम ना लिख के खाली Mg लिखेंगे, Mg। ठीक है भाई। और ऐसे ही बच्चों कैल्शियम को कैल्शियम पूरा ना लिख के खाली Ca लिख देंगे। तो ये चीजें होंगी हमारी प्रतीक कह लो इसको, या फिर इसका सूत्र कह लो, तो बात एक ही है। तो प्रतीक और सूत्र, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। जैसे मान लो किसी का नाम सोनू, तो उसको सोनू ना लिख के खाली एस लिख दो, एस, सोनू। जैसे तुम गले में लोग टांग लो ना, या अंगूठी पहन लो अपने नाम के अक्षर की, ठीक है, तो शॉर्टकट नाम रहे वो या पूरा ही नाम रहे, शॉर्टकट नाम अक्षर। तो ऐसे ही है यहाँ, देखो जरा,
अब मैंने कहा अगर मेरे पास जैसे, अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, तो मैं मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ना लिख के खाली Mg लिखूंगा, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ना लिख के क्या लिखूंगा, केवल Mg लिखूंगा। तो इतना लंबा नाम लिखने से मुक्ति मिलेगी, ये छोटा सा लिख दो। तो बच्चों इसी को कहते हैं प्रतीक। प्रतीक का मतलब जिससे कोई चीज प्रदर्शित की जा रही है। तो मैग्नीशियम का होगा Mg, और बच्चों इसको जोड़ूंगा मैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये होगा मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो मैंने कहा जब मैं मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराता हूं ना, तो ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2। देखो O का मतलब ऑक्सीजन, तो O2, और मैग्नीशियम का मतलब Mg। कुछ बच्चे सोच रहे कि मैग्नीशियम में तुमने यहाँ 2 क्यों नहीं लगाया, ऑक्सीजन में यहाँ 2 लगा दिया, है ना। तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये मैं तुम्हें आगे चल के धीरे धीरे सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप समझ लो थोड़ा सा कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन होती है गैस कंडीशन में, और जो भी चीज हमारे पास गैस होती है ना, तो उसमें 2 लगता है। जैसे H2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं हम गैस जो अणु के रूप में होती है, तो O2। और जब ये आपस में क्रिया करें ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो पता क्या बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा एक चीज हो रहा है यहाँ, यहाँ भी देखो तीर का निशान लगा के क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, और ये बन गया O, तो ये बन जाएगा MgO। देखो Mg का मतलब वही मैग्नीशियम, और ऑक्सी का मतलब ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, बताओ ठीक है। तो देखो अब मैग्नीशियम का Mg प्लस आपका जो का तो है ऑक्सीजन का हो गया आपका O2। ठीक है, अब आप ये सोच रहे कि यहाँ तो 2 O था, अब यहाँ आया 1 O, तो ये 1 O कहाँ गायब होगा, ये रास्ते में रड़ गया कहीं। भाई रड़ा कहीं नहीं, इसे भी लेके चलना पड़ेगा। 1 O छूट गया, लेकिन इसे लेके चलेंगे। देखो अब O हमारे पास कितने, यहाँ 2, तो बच्चों आपका फर्ज है कि जितना इधर है उतना ही आप उधर दिखाओ। तो ऑक्सीजन के हैं 2, तो आप ये 2 यहाँ लिखोगे अब की बार, ठीक है। तो कहाँ लिखोगे, शुरू में। लेकिन जैसे आपने शुरू में लिखा, तो ये 2 दोनों के साथ रोल करेगा भाई, ये Mg के साथ भी करेगा और ये ऑक्सीजन के साथ भी करेगा। तो मैं एक काम कर दूंगा यहाँ, ये जो मैंने 2 लगाया ऑक्सीजन की वजह से लगाया, तो मुझे यहाँ भी 2 खामखा लिखना पड़ेगा। ये यानी कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम 2 है ना, तो ऑक्सीजन भी 2 होने चाहिए। देखो ये 2 यहाँ मैग्नीशियम के 2, और इधर ऑक्सीजन के भी 2। तो बच्चों चला एक बात बताओ, ये जो चीज इधर लिखी हुई है, इधर लिखी हुई चीज को तो कहते हैं हम अभिकारक। हाँ जी, ठीक है, अभिकारक। और ये जो चीज इधर लिखी हुई है, इसको कहते हैं हम उत्पाद। ठीक है, और अगर अंग्रेजी लिखना चाह रहे हो, तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, REACTANT, रिएक्टेंट। और उत्पाद का तो आप सबको पता क्या हो, प्रोडक्ट। ठीक है, बताओ समझ में आ गई कितनी बात। तो चलो फटाफट से आप इसको नोट करेंगे, और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
लिख लिया। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था रासायनिक समीकरण, ठीक है। इससे आगे की जो वीडियो है वो अगले पार्ट में हम आपको, ठीक है, दिखा देंगे। कि फिलहाल आज के लिए केवल इतना ही, ठीक।